भाई क्वेश्चन करे क्या तुमने? नहीं करे। ये क्या क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? 2.1 कर ली, 2.2 कर ली, आज चलेगी 2.3। सुनते रहना भाई, लिखने का काम नहीं है, सुनते रहना बस खाली। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 सीखने के लिए आपको क्या क्या बातें सीखनी है? पहली बात, आपके पास गिवन है बच्चों एक सेट ए, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, एक सेट बी दे रखा है 4 5 6। ठीक है भाई, एक सेट ए एक सेट बी है, दोनों सेट का हम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 4 5 6 के साथ करते हैं। तो क्या बनते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 4 1 5 1 6 एंड 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड 3 6। क्लियर है भाई? तो एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, दोनों सेट का हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा। कुछ जोड़े बाहर निकालूंगा तो वो क्या बनेंगे? इसके सबसेट। और जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेशन। कुछ जोड़े बाहर निकालता हूं। एक जोड़ा बाहर निकाला यानी रिलेशन 1 निकाला मैंने, 1 4 1 5 2 4 एंड 3 5, ये निकाला। तो ये सबसेट है क्या? बहुत सारे सबसेट होंगे इसके, 2 की पावर 9 512 सबसेट होंगे, 512 रिलेशन होंगे। कुछ सबसेट निकाल रहा हूं समझाने के लिए। एक और सबसेट निकाला मैंने, सबसेट रिलेशन होता है, वो निकाला मैंने 1 4 2 4 एंड 3 5। तो आपको बताया मैंने कि हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। ए का बी के साथ क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे क्या है? जोड़े। कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाया? सबसेट। और ये सबसेट क्या होगा? रिलेशन है भाई। ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन। अब देखो भाई, इस रिलेशन का मैं बना रहा हूं एरो डायग्राम। पहला रिलेशन R1 जो है वो क्या है? 1 4, बात नहीं करनी भाई, 1 4 1 5 2 4 3 5, ये पहला रिलेशन है। रिलेशन 1 कैसा है? A टू B। रिलेशन 1 कैसा है? फ्रॉम A टू B है। क्लियर है भाई? यहां पर सेट A, यहां पर सेट B, एलिमेंट यहां पर भी एलिमेंट। किसके एलिमेंट आएंगे? A सेट के। A सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3। B सेट के एलिमेंट क्या है? 4 5 6। रिलेशन कैसा? 1 किस पे गया? 1 किस पे गया? 2 किस पे गया? एंड 3 किस पे गया? ये है पहला रिलेशन। ठीक है भाई? दूसरा रिलेशन ये रहा, इसका भी बनाते हैं एरो डायग्राम। रिलेशन, ये भी सबसेट है, ये भी रिलेशन है। रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन फ्रॉम A टू B, यहां पर 1 2 3 A सेट के एलिमेंट, 4 5 6। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखो, 1 किस पे गया? 1 गया 4 पे। 2 किस पे गया? 4 पे। 3 किस पे गया? 5 पे। एक कहानी कैसे चली? कहानी चली, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों सेट का हमने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। और भी सबसेट निकाल सकता हूं, और भी रिलेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, 3 × 3 9, तो 2 की पावर 9, 512 सबसेट बनेंगे, यानी कि 512 रिलेशन होंगे। लेकिन मैंने 2 निकाले, 2 सबसेट मतलब 2 रिलेशन निकाले कुछ सीखने के लिए। यह है रिलेशन 1, यह है रिलेशन 2। बच्चों, जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है वो एक गन होती है, नकली गन। कैसी गन? और कोई रिलेशन ऐसा होता है, एक होती है असली गन, एक होती है नकली झूठ मूठ की गन, ऐसे डरा रहे हैं, एक होती है असली गन। तो देखते हैं रिलेशन नकली गन कैसे होती है। ये नकली गन है, ये नकली गन। इसमें क्या लगाई? मैगजीन। क्या लगाई? मैगजीन लगाई। और ये जो गोलियां चल रही हैं वो क्या होते हैं? डोमेन। और जहां जाती है वो क्या होती है? रेंज। तो 1 गोली गई कहां पे? 4 पे। और किस पे गई? 5 पे। तो ये क्या है? रेंज है।
4 और 5, पक्की बात। लेकिन क्या ये जो गन है असली गन है बच्चों, एक गन के अंदर तो क्वालिटी होती है, एक गोली एक ही जगह जाएगी? एक गोली क्या 2 जगह जा सकती है? नहीं जा सकती। इट कैन हैपन्स ओनली इन रजनीकांत मूवी। रजनीकांत की मूवी में हो सकता है कि एक गोली 2 जगह 2 बंदों को लग जाए, मर जाए 2 बंदे। कैसे? वो ऐसे बंदूक निकालेगा और मुंह से निकालेगा ब्लेड और ऐसे करके ब्लेड रखेगा, गोली चलाएगा, गोली ब्लेड से लगेगी, कटेगी और 2 बंदों को लग जाएगी। ये तो बस साउथ की पिक्चर में हो सकता है, रजनीकांत की पिक्चर में तो खास तौर पर मिलेगा। तो देखो भाई ध्यान से, तो ये रिलेशन तो है, गन है, लेकिन नकली गन। नकली गन कैसे? ये जो गोलियां चल रही हैं वो डोमेन, जहां जा रही हैं वो रेंज, लेकिन एक गोली कितनी जगह जा रही है? 2 जगह। और असली गन क्या होती है? एक गोली एक जगह जाती है। और असली गन वही होती है कि सारी गोली चले, ऐसा नहीं कि गोली नंबर 1 चला दी, गोली नंबर 2 चला दी, गोली नंबर 3 की बारी आई तो ठुस 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 चल ही नहीं रही। ऐसा भी तो हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो कोई रिलेशन तो पता लग गया, ये रिलेशन है, सबसेट है तो रिलेशन है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। कोई रिलेशन क्या बन जाता है? फंक्शन, जब वो एक असली गन की क्वालिटी को होल्ड करेगा। किसको? असली गन की क्वालिटी। असली गन की क्वालिटी क्या होती है? कि सारी गोली चले और एक गोली एक जगह जाए, एक गोली 2 जगह ना जाए। तो देखो इसमें सारी गोली तो चल रही है मगर एक गोली कितनी जगह जा रही है? 2 जगह। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है मगर फंक्शन, इसको देखते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है। सारी 1 चली, 2 चली, 3 चली, सारी गोली चल रही है और एक गोली कितनी जगह जाएगी? एक जगह। तो एक गोली कितनी जगह? 3 पे जा रही है। 2 गोली 3 पे जा रही है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अब भाई 2 अलग अलग गोली एक जगह नहीं लग सकती क्या? एक मोटा आदमी है, एक मोटा आदमी है, एक गोली से नहीं मर रहा, तो 1 नंबर की गोली भी चलाई, 2 नंबर की भी, तो 2 गोली एक बंदे को लग रही है। ये पॉसिबल है? अरे हाँ या ना? 2 गोली एक जगह जा सकती है मगर एक गोली 2 जगह। अरे हाँ या ना? एक मां के 2 बेटे हो सकते हैं। एक मां के 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे की 2 मां नहीं हो सकती। अब तुम बोलोगे कृष्ण, उसकी तो 2 मां थी। अरे मां वही जिसने पैदा किया भाई। अरे समझ रहे हो बात? तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है भाई, देख लो क्या बोल रहा है भाई। तो कोई भी रिलेशन, रिलेशन कब होता है? कोई भी ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसका कोई भी सबसेट होगा, उसका कोई भी सबसेट, तो वो रिलेशन होता है भाई। रिलेशन तो है मगर रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? सारी गोली चल रही है और एक गोली का एक ही टारगेट है। एक ही गोली का एक टारगेट है। देखो इस गोली का एक ही टारगेट है ना, इस गोली का भी एक टारगेट है। 2 अलग अलग गोली का सेम टारगेट हो सकता है मगर एक गोली के 2 टारगेट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन बन जाता है क्या? फंक्शन, जब एवरी एलिमेंट यानी हर गोली की क्या हो? एक इमेज हो। क्या हो? हर गोली की क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी मतलब सारी चलनी चाहिए, एवरी मतलब every element of domain has one and only one image in codomain। कोई भी रिलेशन क्या बन जाता है? फंक्शन। कब? जब इसके हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी। बात समझ में आई भाई? तो अब पता लग गया हमको, नहीं आई समझ में बात? सिंपल याद रखो यार, एक गोली एक जगह जाएगी, एक गोली 2 जगह नहीं जाएगी। सारी गोली चले, कोई बोले रिलेशन फंक्शन कब होता है? सारी गोली चले और एक गोली एक जगह जाए, बस एक गोली 2 जगह ना जाए, तो रिलेशन क्या होता है? फंक्शन। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सारी गोली चले फॉर एवरी, सारी गोली चले सारी, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। हर एक एलिमेंट की क्या हो? एक इमेज। देखो इसकी एक ही तो इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। हाँ सेम इमेज हो सकती है, 1-2 गोली एक बंदे को लग सकती है मगर एक गोली 2 बंदे को नहीं लग सकती है। हाँ या ना? ये तो पॉसिबल है ना गन में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ या ना? तो भाई बात आती है ये कि अब बारी आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन, कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कह रहा कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम, समझ रहे हो इसका मतलब, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज बिकम्स, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकम्स function from A to B, becomes function from A to B if for every element of domain has one and only one image मतलब टारगेट, one and only one image in, कहां पर, कोडोमेन में। याद रहेगी भाई डेफिनेशन, याद रहेगी डेफिनेशन, पक्की बात है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। उसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, वो हम कल करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे दो टाइप के वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। ठीक है भाई, बस ये याद रखना है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहे हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? सेट है किसका? नेचुरल नंबर का। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट n। रिलेशन आर कहां पर डिफाइंड है? सेट n पर। सेट n का मतलब रिलेशन आर डिफाइंड है कहां पर? सेट n पर, यानी n टू n। तो उसने क्या किया होगा पहले? n का n के साथ क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बहुत सारे क्या होंगे? जोड़े। कुछ जोड़े उसने क्या किए? बाहर निकाल के सबसेट बनाया। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। रिलेशन आर कहां पर डिफाइंड है? n पर। n पर, तो इसका मतलब n का n के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन। तो रिलेशन आ रहा है फ्रॉम n टू n। क्लियर है भाई? तो उसने n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। बहुत सारे नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के जोड़े आए होंगे। कुछ जोड़े उसने से बाहर निकाल के सबसेट बनाया। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। कौन से जोड़े बाहर निकाले? ये दे रखा है। रिलेशन क्या है हमारे पास? उसने जोड़े बाहर निकाले एक्स वाई। कौन से जोड़े बाहर निकाले? एक्स वाई। और सच दैट वाई क्या होगा? 2x होगा। y क्या होगा? 2x। और x और y दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। तो पता लगाते हैं भाई, रिलेशन आर n टू n है, तो ये n, ये भी क्या? n। यहां पर क्या होंगे? सारे नेचुरल नंबर। यहां पर भी क्या होंगे? सारे नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? इंफिनिटी तक। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर है भाई? अब ये रिलेशन कैसा है? इसके अंदर कौन से जोड़े निकाले उसने, बताओ। ये कौन सी फॉर्म में लिखा रिलेशन? अभी इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x और y दोनों कहां बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में। तो x अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो x क्या होगा? नेचुरल नंबर पहला 1। अगर x 1 हुआ तो y कितना होगा? 2। फिर x नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो x ने दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा? 2। अगर x 2 हुआ तो y कितना होगा? 4। फिर क्या होगा? 3। कितना होगा? 6। ऐसे ही चलता रहेगा। यस और नो? तो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 किस पे गया? 2 पे। 2 किस पे गया? 4 पे। 4 किस पे गया? 6। 4 किस पे गया? अच्छा 1 2 3 मिस, ये 3 है, सॉरी। 3 किस पे गया? 6 पे। 4 किस पे जाएगा? 8 पे। ऐसा रिलेशन क्या पूछता है? वहां से पूछता है व्हाट इज द डोमेन। डोमेन क्या? सारी गोलियां चलेगी, सारी गोलियां। और वो क्या बोलता है? व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज क्या होगी? 2। मार देंगे चाटा। रेंज क्या होगी? 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। 2 किस पे जा रहा है? 4 पे। 3 किस पे जा रहा है? 6 पे। रेंज क्या होगी? 2 4 6। सारे नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल। हाँ इंफिनिटी तो होगी, लेकिन आपने बोला नहीं ना क्या, कौन सी इंफिनिटी? फिर क्या पूछ रहा है? कोडोमेन। ये वाला सेट पूरा क्या होता है? कोडोमेन। तो देखो भाई, उसने जो जो पूछा उसके जवाब देते हैं। क्या क्या पूछा उसने? पहले डोमेन। चलो डोमेन बताओ। डोमेन ऑफ आर क्या होंगे? सारे सारी गोलियां चल जाएंगी। यस और नो? फिर क्या पूछता है? रेंज। रेंज ऑफ आर क्या होंगे? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या? ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। अरे समझ में आ रही है बात? फिर क्या पूछता है वो आपसे? कोडोमेन। कोडोमेन ये वाला सेट पूरा हमेशा क्या होता है?
कहां कहां जा सकती है गोली, कहीं भी जा सकती थी, लेकिन उसने इवन वाले को अटैक करा। तो क्या है कोडोमेन, कोडोमेन सारा पूरा सेट ये, यानी सारे नेचुरल नंबर। फिर उसने क्या पूछा हमसे, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या बताओ, एक गोली एक ही जगह जा रही है, सारी चल जाएंगी, चलती रहेंगी एंड तक, रुकेगी तो नहीं कभी भी। तो बताओ क्या ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है? तो यस, यस, रिलेशन r फ्रॉम n टू n इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n। ये क्या है? फंक्शन फ्रॉम n टू n। रीजन क्या दोगे? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसके सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। एक ही इमेज है उसकी, देखो एक ही जगह जा रही है। तो लिखोगे ये डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ किसके? डोमेन के, डोमेन, डोमेन क्या? ए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कहां पर? कोडोमेन। अरे बात समझ में आई भाई? कोडोमेन क्या है? बी। क्लियर है भाई? ये था पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल इसका। नेक्स्ट, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो रिलेशन दे रखे हैं नीचे, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो बताओ, 2 नंबर की गोली चली कहां पे गई? 1 पे। 3 की गोली चली कहां पे गई? 1 पे। 4 की गई चली वो कहां पे गई? 2 पे। तो सारी गोली एक अलग अलग जगह जा रही है भाई। ऐसे लिखोगे 2 2 3 4 और क्या है 1 2। तो 2 नंबर की गोली कहां गई? 1 पे। 3 कहां पे गया? 1 पे। 4 कहां पे गया? 2 पे। सारी चल रही है और वन एंड ओनली वन इमेज है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस। तो पूछता है कि ये बताओ रिलेशन फंक्शन है? यस, यस, रिलेशन इज अ फंक्शन, आर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। रीजन क्या दोगे? रीजन, एवरी एलिमेंट ऑफ किसके? डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कहां पर? कोडोमेन में। पक्की बात। ये बताओ, 2 कहां पे चला? 2 पे। 2 कहां पे चला? 4 पे। ओह, 2 नंबर की गोली कहां जा रही है? 2 पे भी और 4 पे भी। ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि एलिमेंट 2 हैज डिस्टिंक्ट इमेज। एलिमेंट 2 की 2 अलग अलग इमेजेस हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक गोली दो अलग बंदों कैसे मार सकती है? हाँ या ना? 2 गोली एक बंदे को मार सकती है, लेकिन एक गोली 2 बंदों को नहीं। तो बताओ, ये लिखोगे सेकंड वाला। सेकंड का क्या आंसर होगा? नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन। रीजन, रीजन क्या दोगे? बोलो रीजन। रीजन लिखना है। यस, एलिमेंट 2 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस। 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बंदे को मार रही है। 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। अगला बताओ, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 6। देखो कैसे पहचान दोगे? आगे वाला एलिमेंट अगर रिपीट हो गया ना, आगे वाला एलिमेंट क्या हो गया? रिपीट, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। और रिपीट नहीं हुआ आगे वाला, पीछे वाला रिपीट हो जाए भला, लेकिन आगे वाला रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन है। तो ये है क्या? यस, इट इज अ फंक्शन। रीजन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली इमेज इन। बात समझ में आई भाई? हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न देखोगे क्या बोल रहा है। fx दे दिया क्या? एक्स स्क्वायर। gx दे दिया 2x + 1। ये 2 फंक्शन दे दिए, एक fx बता दिया और एक gx बता दिया। अभी 2 रियल फंक्शन, 2 रियल फंक्शन है। फिर वो बोलता फाइंड, ये फाइंड करना है। तो देखो f + g के अंदर क्या जा रहा है? x। ये फाइंड करना है इसकी लो। तो x एक बार इसके साथ जाएगा, x एक बार इसके साथ जाएगा। तो f + gx निकालना, तो x एक बार इसके साथ अप्लाई होगा fx, प्लस एक बार इसके साथ जाएगा तो gx। तो fx दे रखा है कितना है? x²। gx भी दे रखा है क्या? 2x + 1। आंसर ये निकल गया f + gx। फिर क्या निकलना है? f - gx। तो x एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो fx - gx। तो लिखो fx क्या है? x² - gx क्या है? 2x + 1। साइन चेंज हो जाएंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आंसर। नेक्स्ट x एक बार इसका, एक बार इसके साथ, तो क्या आएगा एफ एक्स इंटू, हाँ जी एक्स, एफ एक्स दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या दे रखा है 2x प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो एफ एक्स अपॉन में क्या जी एक्स, तो एफ एक्स दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या दे रखा है 2x प्लस 1 आंसर। क्लियर है भाई, कुछ था बकवास, सेट आगे चल रहे हैं। एफ एक्स दे दिया रूट एक्स, वो दूसरा क्वेश्चन है ये, एफ एक्स दे दिया जी एक्स दे दिया, तो हमें ये निकालना है एफ प्लस जी, तो ये क्या होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स लिख दो क्या है रूट एक्स और जी एक्स लिख दो क्या है एक्स आंसर। फिर यही निकालना है सही, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स लिख दो क्या है रूट एक्स माइनस एक्स, इसको एफ एक्स इंटू में क्या जी एक्स, एफ एक्स क्या है रूट एक्स, जी एक्स क्या है एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब एक्स की पावर क्या है 1/2, 1/2 रूट का मतलब, और इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगी 1। अब ये दोनों बेस सेम, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड, बेस सेम है, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड, तो 1/2 प्लस 1 3/2, एक्स की पावर 3/2। अरे समझ में आ रही बात, तो ये क्या होगा एफ एक्स बाय क्या जी एक्स, एफ एक्स क्या है रूट एक्स, जी एक्स क्या है एक्स, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा बताओ ये आ गया रूट एक्स और नीचे क्या एक्स, क्या मैं एक्स ले सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, भाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स ही तो होगा, एक काट दो तो क्या आ गया 1/√x, कोई दिक्कत? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन हट गए इस पेपर से, ग्राफ वाले नहीं करने, ग्राफ हट गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, फटाफट बताना कौन सा रिलेशन फंक्शन है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, लिख लो अंग्रेजी, क्या रिलेशन फंक्शन है? आगे वाला एलिमेंट रिपीट, तो रीजन का लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ना ना, एक नंबर की 3 को भी मार रही है और 5 को भी, तो रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 1 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, कौन सी 3 एंड 5, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ये कल के लिए बचा रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान, एफ एक्स से दे दिया और फाइंड करना है f0, क्या फाइंड करना है? अरे एफ एक्स दे दिए हैं, क्या फाइंड करना है f0, कैसे निकालोगे? अरे जब एफ एक्स दे दो तो कुछ भी निकाल सकते हो, f1 f2 f हाथी f बकरी, कुछ भी निकाल सकते हो, हाथी रखोगे तो f हाथी देगा, और f0 निकालना तो क्या पुट कर दो एक बारी 0, यहां पर भी 0 -5, क्या आंसर आ गया f7 के लिए क्या पुट कर दो 7, f -3 के लिए -3 पुट कर दो। क्लियर है भाई? ये देखो ध्यान से, कह रहा था फंक्शन t, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कह रहा फंक्शन t है वो मैप करता है, मैपिंग मतलब वही कह रहा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दे रखा है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दे दिया उसने, तो बोलता है ये निकालो, ये आपके पास गिवन है, ये निकालना है। T0 कैसे निकलेगा? C की जगह क्या पुट करो 0, T0 आ जाएगा। T क्या पुट करना 28, तो C की जगह क्या पुट कर दो 28, फिर T -10, तो C की जगह -10, अरे हाँ या ना। फिर वो बोलता है आगे इस क्वेश्चन में देखो, द वैल्यू ऑफ C निकालो, क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC बराबर 212, TC दे दिया, TC कितना दे दिया 212, तो हमें C की वैल्यू निकालनी है 9C/5 प्लस 32, 32 को इधर करके माइनस कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से डिवाइड, C आ जाएगा, फिर खत्म हो गया। कौन से कल वाले? उसके लिए तो एकदम फ्रेश माइंड चाहिए, एकदम खुला दिमाग, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको बताने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा मुझको। 5, हाँ ये वाला क्वेश्चन और 5वां दोनों एक जैसे हैं, अगर अभी बताऊंगा तो अभी दिमाग भर जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो कल के लिए बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन रख रखे हैं, आते के साथ ही पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट इतना है कि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में आता ही आता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 9 - x² है, 16 - x² आ जाएगा, या फिर आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू
25 माइनस एक्स स्क्वायर मेन ऐसे मिलता है, देख रहे हो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ऐसे 49 कुछ भी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, मोड वाला खास क्वेश्चन है। तो ये कल के लिए बचा रखा है, कल इसके लिए भूमिका बांधेंगे स्टार्टिंग से और फिर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे क्योंकि ज्यादा कर लेंगे तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास का काम 2 क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए पूरा। ठीक है भाई, हाँ जी।